हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की रिवीजन करवाने जा रही हूँ, तो बड़े ध्यान से इस रिवीजन को एंड तक सुने और समझें। आपका चैप्टर 6 है पहले एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, यानी कि जो हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक हमें बताता है। ठीक है, क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, गुण दोष के बारे में बताता है और अधिक हमें उसके बारे में एक्सप्लेन डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब आते हैं एडजेक्टिव काइंड्स के। एडजेक्टिव कितने होते हैं बच्चों? फर्स्ट होती है आपकी क्वालिटी, जो कि यूज़ किए जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए क्वालिटी, एक नाउन की क्वालिटी को। जैसे कि शी इज़ द ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ब्यूटीफुल क्या है बच्चों? ये गर्ल की क्वालिटी है। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो अनकाउंटेबल होते हैं, दे डिनोट्स द अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल जो गिने नहीं जा सकते, ठीक है, उनके साथ इनका यूज़ किया जाता है। जैसे इनफ, मच, लिटिल, स्मॉल एट्सेट्रा, इनके साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आई हैव ईटन इनफ ऑफ माई एपेटाइट, मैंने अपनी भूख, जितनी मुझे भूख थी उतना मैंने जो है पर्याप्त मात्रा में खा लिया है। ही डिडंट ड्रिंक मच मिल्क, वह ज़्यादा दूध नहीं पीता। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि देयर आर 40 स्टूडेंट इन योर क्लास, ही एट 6 मैंगोज यस्टरडे। ठीक है, इसमें नंबर्स और जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वर्ड्स जो है इसके अंदर आते हैं। फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दिस, दैट, दिस, दोज, इंडिकेट करता है और इसके तुरंत बाद ही आपका नाउन आता है। ठीक है, वर्ब नहीं आती, नाउन आता है। ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फिर आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें WH फैमिली वाले वर्ड्स आते हैं, विच, हु, व्हेन एटसेट्रा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको जो है पहली एक्सरसाइज में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को फिल करना है। सिंगल है, पास सिंगल है तो दिस, और प्लूरल है तो दोज का यूज़ करना है। ठीक है, ये आप करेंगे। फिर आपका नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको क्वालिटीज़ पे यानी कि एडजेक्टिव पे अंडरलाइन करना है और बताना है आपका कौन सा एडजेक्टिव है। ध्यान से देखेंगे बच्चों इसको। आई डोंट लाइक योर हेयर, हेयर से पहले क्या आ गया? योर, यानी कि ये कौन सी नाउन है? एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, दिस बेबी डजंट ड्रिंक मच मिल्क, मच आपका क्या है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते। आई हैव लिटिल टाइम, लिटिल बच्चों क्या है? टाइम को गिना नहीं जा सकता, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पिक्चर, पिक्चर की क्वालिटी क्या है? ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दीज बुक्स, देखो ये दीज के तुरंत बाद आपका नाउन आया, इसलिए यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई डोंट लाइक दिस डैश, डैश से पहले डिश आया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। विच बुक, विच के बाद बुक आया, बुक से पहले विच आया तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, हैप्पी यानी कि चिल्ड्रन कैसे हैं? हैप्पी हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आया। विच डॉग इज़ योर्स, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल की क्वालिटी क्या है? वो इंटेलिजेंट है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दिस मैन, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमें एडजेक्टिव से बच्चों नाउन बनाना है। डेंजर से डेंजरस, फियर फियरफुल, पेन पेनफुल, फन फनी, फेम फेमस, फ्रंट इन फ्रंट ऑफ यू फ्रंट ऑफ, आउटरेज आउटरेजियस, एयर एयरी, कलर कलरफुल, कैच कैचेबल, मैजिक मैजिकल, ट्रूथ ट्रूथफुल, टच टचेबल, क्योर क्यूरियस, एन्जॉय एन्जॉयफुल, नोड नोडेस नोडियस, स्टडी स्टूडियस, म्यूजिक का म्यूजिकल। फिर बच्चों हमारी डिग्री आती है। चिल्ड्रन एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी पॉजिटिव, जो किसी सिंगल वन व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है। ठीक है, सेकंड होती है हमारी कंपैरेटिव। ठीक है, कौन सी? कंपैरेटिव, जो किन्हीं 2 व्यक्ति वस्तुओं में क्या करती है? तुलना करती है। ठीक है, और इसमें देन का यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं टू का भी यूज़ होता है कुछ वर्ड्स के साथ, जैसे जूनियर टू, सुपीरियर टू एटसेट्रा। इसकी पहचान होती है देन। ठीक है, फिर थर्ड हमारी डिग्री आती है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, जो कि बहुत सारी चीज़ों में किसी एक व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ों से या बहुत सारी व्यक्तियों से तुलना की जाती है। इसमें जो है आपकी पहचान होती है सुपरलेटिव डिग्री में द अवश्य लगा हुआ होता है और बहुत सारे लोगों में इनकी तुलना होती है, वस्तु में, व्यक्तियों में। ठीक है,
एक्सरसाइज से हम पूरा इसे पहचान लेंगे। ऑल ऑफ द मैन, ऑफ ऑल मैन ही इज, यहाँ पर ऑल मैन से इसकी तुलना की गई है तो द स्ट्रोंगेस्ट। ठीक है। दिस वर्ग इज, यहाँ पर बच्चों दैन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री मोर डेंजरस। दिस इज डैश न्यूज़ आई हैव हर्ड इन मंथ, ये कौन सी द बेस्ट न्यूज़ है, यानी कि पूरे महीने की न्यूज़ में से ये द बेस्ट न्यूज़ है, सुपरलेटिव डिग्री है। माई सिस्टर इज वेडिंग, एक सिस्टर की केवल ड्रेस के बारे में बताया गया है तो प्रिटी, माई सिस्टर इज वेयरिंग अ प्रिटी ड्रेस। द डैश मॉडल ऑफ द मैक्रिस ब्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी, द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द। ठीक है। टाइम इज, टाइम हमेशा बच्चों बेस्ट हीलर होता है। द डैश ऑफ द टू बॉयज, दो बॉयज से तुलना की गई है तो यंगर। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज, ऑल से तुलना की गई है तो बच्चों द फेयरर। फिर है द फेयरेस्ट। दिस इज डैश एक्सपेंसिव ड्रेस इन द शॉप, यानी कि जितनी भी ड्रेसेस है उनसे इनकी तुलना की गई है द लिस्ट। टुडे इज द आया बच्चों कोल्डेस्ट। ठीक है। इस तरह हम जो है बच्चों इन डिग्री को करेंगे। यहाँ पर करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो ऑल थ्री ऑफ देम रोड वेरी वेल बट जैक वाज, तीन में से तुलना की गई है, दो से अधिक है द मोस्ट स्किलफुल। ए कैटरपिलर शेड इट्स स्किन मैनी टाइम्स एंड ग्रोज, यानी कि ग्रोज लार्जर एंड लार्जर अंटिल इज ग्रोज नो मोर। द फेमस पेंटिंग डन बाय लियोनार्डो डा विंसी इज कॉल्ड मोनालिसा। ही रोट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स ऑन द आर्ट ऑफ पेंटिंग। चाइना इज़ ए बिग कंट्री और इन एरिया इज़, ये रशिया से बजाय ज़्यादा बड़ा एरिया है तो बिगर। आई एम ग्लैड टू बिलीव दैट यू हैव बिकम डैश देन बिफोर, यानी कि बेटर, पहले से आपकी तुलना की गई है। द टोर्टोइस सेड डोंट वरी डियर वी आर डैश देन द पिग, तो क्लेवरर। क्लियर हो गया। अब बच्चों हमारा इसी को ही हमने एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को करना है। एन ऑरेंज इज फ्रूट विथ प्लेंटी ऑफ जूस, प्लेंटी ऑफ जूस को जूसी फ्रूट में चेंज कर देना है। यू आर वेयरिंग ए ड्रेस ऑफ मैनी कलर्स, कलरफुल ड्रेस में चेंज कर देना है। हीना ऑलवेज वियर्स क्लोथ्स दैट फॉलो द लेटेस्ट फैशन, फैशनेबल क्लोथ्स में कर देना है। हु आर नोमैड्स को नोमैडिक पीपल में कर देना है। फिर एलोटो ब्रिज को ब्रिजी रीजन में कर देना है। विथ सेवरल माउंटेन्स माउंटेनियस लैंड में कर देना है। प्लेंटी ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी फरी एनिमल में कर देना है। ए नंबर को मैनी में चेंज हमने कर देना है। फिर हमारी बच्चों वर्ब आती है। वर्ब यानी कि ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, लाफ, वीप, क्राई, लीव, स्लीप, ईट, जंप एटसेट्रा, ऑल एक्शन वर्ड्स हमारे वर्ब कहलाते हैं। वर्ब बच्चों टू काइंड्स की होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बच्चों वो होता है दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है और एक एक्शन रिसीव करता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि माई सिस्टर ब्रोक द मिरर, मेरी सिस्टर ने मिरर को तोड़ा, मिरर ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मिरर को तोड़ा। मदर सेंट द पार्सल बाय कोरियर, सेंट क्या है, सेंट में क्या भेजा गया, पार्सल। तो ये बच्चों हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे कि स्लीप, सैंग, क्राई, ये वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हमें वर्ब पे तो अंडरलाइन करना है बच्चों और ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव। आई वर्कड ऑल नाइट, मैं काम करता रहा पूरी रात, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हुई तो ये इनट्रांजिटिव है। ही गेव हिज नोटबुक टू द टीचर, उसने अपनी बुक उसने दी, क्या दी, बुक दी, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट आया इसमें। शी स्लेप्ट, वह सोया फॉर 8 आवर्स, ये 8 आवर्स केवल इसके बारे में बताया कितने घंटे सोया, तो इनट्रांजिटिव है। वी क्लीन अवर हाउसेज एवरी डे, हम साफ करते हैं, क्या साफ करते हैं, अपने घरों को, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। माई ब्रदर मूव्ड हिज कार, मेरे भाई ने घुमाई क्या, अपनी कार, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। शी थैंक्ड हिम हैप्पीली, उसने उसे धन्यवाद दिया खुशी से, तो ये हैप्पीली क्या है, एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पर इंटरोगेटिव ऑब्जेक्ट है। इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। बिलीव इन दिल्ली, हम रहते हैं दिल्ली में। ठीक है। बिलीव इन दिल्ली, हम कहाँ रहते हैं, दिल्ली में।
फिर डोंट यू हेयर द फोन रिंगिंग, क्या तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं दी? क्या नहीं सुनाई दी? फ़ोन की आवाज़। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर बच्चों नीचे चलेंगे, यहाँ पर हमें ये बताना है अंडरलाइन द वर्ब इफ ईच सेंटेंस इट हैज़ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम द वर्ब इन टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक निर्जीव वस्तु होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ही रीड द बुक या ही गेव बुक टू हिम, यहाँ पर ही गेव ए बुक, गेव ए बुक उसने डायरेक्ट दी तो ये डायरेक्ट हमारा है, और टू हिम हमारा इनडायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वर्ब पे अंडरलाइन करनी है और अगर उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उस पर एरो लगाना है। जैसे कि रीड द बुक, उसने क्या की? रीड की क्या? बुक, तो रीड का एरो द बुक पे ले गए हम। फिर आई डिड नॉट सी द ट्रेन, मैंने क्या नहीं देखी? ट्रेन नहीं देखी, सी को ट्रेन पर ले गए। फिर बच्चों दे आर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, वो पीछे खेल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। आई सेट बाय द विंडो फॉर एन आवर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब पे अंडरलाइन करनी है। शी बेक्ड सम कुकीज़, उसने बेक की क्या? सम कुकीज़, तो बेक को सम कुकीज़ पर ले जाएंगे। वाई डिड यू ओपन द विंडो, ओपन को द विंडो पे इंडिकेट कर देंगे। क्लियर? फिर नीचे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे तो अंडरलाइन करनी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे आपको सर्किल करना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई व्यक्ति और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु। द मैनेजर ए रिपोर्ट, ठीक है। द बर्ड्स, फिर सोल्व द प्रॉब्लम, फिर है आपका ही गेव द स्टूवर्ड ए टिप, स्टूवर्ड नाम है तो सर्किल ए टिप अंडरलाइन। ही रोट ए लेटर पे अंडरलाइन, एडिटर सर्किल, स्टूडेंट सोल्व कार्ड्स पे अंडरलाइन। फिर है शी गेव डिज़ाइन पे अंडरलाइन और टू द टेलर सर्किल, ऑफर्ड हिज गेस्ट सर्किल, फूड एंड ड्रिंक्स अंडरलाइन। क्लियर? फिर आगे चलेंगे, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इसमें बताया गया आपको सर्किल द ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सारी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और ऑल्सो मेंशन द वर्ब्स दे आर हेल्पिंग, किसकी हेल्प कर रही हैं वो हमें इस पे मेंशन करना है। जैसे हैज़ के बाद प्ले, डिड के बाद स्टॉप, हैज़ के बाद क्लोज, इज के बाद वियरिंग, हैज़ बीन के बाद रोब्ड, हैव के बाद टेकन, शुड के बाद रिस्पेक्ट, हमें ये वर्ड इसके अंदर लिखने हैं। मे के बाद कुक, विल के बाद श्योरली, सक्सीज और कैन के बाद चेंज। क्लियर? फिर इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें जो है करेक्ट फॉर्म वर्ब की भरनी है। वर्ब आपको साइड में दी गई है। अवर टीचर मिसेस वाडिया वाज एब्सेंट, माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, इस तरह आप इसमें फिल करेंगे। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बच्चों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म का हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होनी चाहिए। इसमें सब्जेक्ट को हमें सर्किल करना है और वर्ब को हमें अंडरलाइन करना है। कार्य करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, जो उस कार्य को करता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे रूही इज़ मेकिंग, रूही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ मेकिंग हमारी वर्ब है। द वर्कर हमारा सब्जेक्ट है, आर प्लानिंग वर्ब है। आवर म्यूज़िक बैंड हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स एंड कंपोजिज वर्ब है। आवर टीचर्स हमारा सब्जेक्ट है, डोंट गिव हमारी वर्ब है। और चित्रा एंड आकाश हमारा सब्जेक्ट है, आर गेटिंग वर्ब है। वी हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी वर्ब है। द क्लॉक हमारा सब्जेक्ट है और वर्ड्स टाइकिंग हमारी वर्ब है। बैक्टीरिया हमारा सब्जेक्ट है और कोजिज हमारी वर्ब है। ठीक है, फिर हम चलेंगे यहाँ पर आपकी वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें इसके अंदर फिल करनी है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें इसमें जो है फिल करेंगे। ठीक है, जैसे कि द कैटल है, ये द कैटल हमारी क्या है, मतलब जहाँ बहुत सारे कैटल्स के बारे में बताया गया है। तो वर फ्राइटेंड बाय द लाउड होम ऑफ द जीप। फिर विजय एंड अजय, आर आ जाएगा। माई क्लासमेट्स आर ए स्कूल ऑफ वेल्स वॉज, मैनी ऑफ आवर टीचर्स लीव, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर, नन ऑफ देम
हैज़ ए शीप, इज़ मिल्क एंड शुगर, इज़ पॉलिटिक्स, इज़ देयर स्पेक्टेकल्स कॉस्ट यू एंड आई हैव। यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर शीप जो हमारी प्लूरल में भी आती है सिंगुलर में भी, लेकिन यहाँ पर ए दिया गया है इसलिए यहाँ पर एक शीप के बारे में बात की गई है। पॉलिटिक्स एस पे ना जाए कि ये प्लूरल है, राजनीति हमेशा सिंगुलर। एस वाले जो वर्ड्स होते हैं जैसे अर्थमेटिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये वर्ड्स हमारे सिंगुलर में बच्चों आते हैं। देयर स्पेक्टिकल्स, दीज स्पेक्टिकल्स, यानी कि ये दीज की वजह से यहाँ पर प्लूरल है। अगर खाली द स्पेक्टिकल्स होता तो क्या आता हमारा यू एंड आई, इसलिए यहाँ पर जो हमने इसको फिल किया है। फिर एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू वर्ब, ये इस तरह ही हमें करनी है, ठीक है बच्चों। फिर हमें आपकी एप्लीकेशंस है वो आपको याद करनी है। एक आपका अपने फ्रेंड सिस्टर की मैरिज पर अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, वो करना है आपको, ठीक है। इनमें से चॉइस आएगी, दोनों में से एक करना है। आपके नोटिस राइटिंग है, नोटिस में से भी आपको चॉइस आएगी जिसमें से आपको एक नोटिस आपको करना है। स्टोरी बच्चों इस बार नहीं आएगी, नेक्स्ट टर्म में हम स्टोरी और ऐसे वगैरह करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।